Hello everyone, this is Subhalakshmi. Welcome all of you to this channel. ए भिडियो रे हाई स्कूल टीचर पाई जो एग्जाम होता 2021 अक्टोबर 21 रे तार केवल बॉटनी क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा जेहेतु एसएसबी टीजीटी रो सेम सिलेबस रहुची सेथिपाई यह एसएसबी टीजीटी पाई मध्य बहुत हेल्पफुल हबो. बिफोर दैट लेट्स सी ए ब्यूटीफुल मेसेज. The easy way to achieve success in doing service is to have a clean intellect, a clean attitude and to perform clean action. अर्थात कर्म क्षेत्र रे सफलता पाइबार सहज मार्ग हेउची स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मनोवृत्ति एवं स्वच्छ कर्म. तेणु कर्मक्षेत्र रे स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मनोवृत्ति एवं स्वच्छ कर्म सफलतार सहज आधार अटे. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग. अर्थात एमानक मध्यरु किए ओट रो कोलियोप्टाइल रु ऑक्सिन को आइसोलेशन करिथिले. ऑप्शन ए E. Kurosawa, option B. F.W. Wendt, option C. F. Skog, option D. Edward Jenner. So here the correct answer is option B, that is Wendt. Wendt जड़े साइंटिस्ट जी कि प्रथमे कोलियोप्टाइल रो ओट रु ऑक्सिन को आइसोलेशन करथिले. सो ए स्लाइड रे देख वेंट प्रथमे जो आभेना साटिवा हूँ ओट्र बटनिकाल नेम. तो आभेना साटिवा प्लांट रो कोलियोप्टाइल को नहीं एवं तार टिप को ये कट करथिले. ठीक अच्छे. तो द टिप ऑफ ए ग्रास सीडलिंग वाज रिमूव्ड एंड पुट ऑन ए ब्लॉक ऑफ अगर जेल. यहाँ हूँ अगर जेल या ये जो कोलियोप्टाइल रो अपर टिप को कट करथिले ताकू नेकी तार ऊपर रखिथिले. ठीक अच्छे. से देखा पाइले ए केमिकल फ्लोड फ्रॉम द टिप ऑफ द सीडलिंग फ्लोड फ्रॉम द टिप ऑफ द सीडलिंग इनटू द अगर ब्लॉक. अर्थात से जानिबा को पाइले कि ये जो कोलियोप्टाइल रो अपर टिप रु किछि केमिकल ए अगर जेल को ट्रांसफर हो जाउची. देन से कौन कले से जो अगर जेल को ताकू नेकी एगेन से जो कोलियोप्टाइल रो अपर टिप को काटी थिले तारी ऊपर एई भली रखिनेले. ठीक अच्छे. एवं से ऑब्जर्व कले इट कॉस्ट सूट एलोंगेशन. अर्थात से देखा को पाइले ये जो सूटटा एलोंगेशन होउची बा एलोंगेटेड होउची. ठीक अच्छे. तो से जानिले कि ए कोलियोप्टाइल रो टिप रे किछि केमिकल थिला जहाँकि ए अगर को ट्रांसफर हो गला एवं ए अगर जेल को जेतेबेले आर आपिकल पोजिशन रे एगेन रखा जाउची ए जो अगर जेल रे जो केमिकल थिला ताहा एगेन जो सूट रो आपिकल पोजिशन को ट्रांसफर होउची एवं से केमिकल ए सूट रो एलोंगेशन पाई हेल्प करूची. ठीक अच्छे. देन से कौन कले पुणी से जो अगर ब्लॉक को जहाँकि कोलियोप्टाइल टिप द्वारा रखा जाइथिला से अगर ब्लॉक को लेकिन गोटे साइड को रखिले. अर्थात एथिरे सूट रो पूरा कभर पोजिशन कर ताको रखिथिले अपर पोजिशन रे. किंतु सेकेंड एक्सपेरिमेंट रे से कौन कले सूट रो जस्ट गोटे देखि पारुथबो ए स्लाइड रे जेमती इमेज रे देखा जाइछि तार गोटे साइड को रखिले एवं देखिले द सूट कॉस्ट इट ग्रो इन द अपोजिट डायरेक्शन. अर्थात जो साइड रे से अगर ब्लॉक को रखिले तार ठीक अपोजिट डायरेक्शन रे सूटटा ग्रो कला. ठीक अच्छे. तो से माने एथरु से कंक्लूजन हेले कि या कंक्लूजन नेले कि किछि केमिकल अछि जहाँकि ए सूट रो एलोंगेशन पाई हेल्प करूची. तो तांको मन रे आउ टिके डाउट रहिला कि अगर ब्लॉक रे आउ किछि अछि कि जहाँकि सूट एलोंगेशन पाई हेल्प करूची. तो सेथिपाई से कौन कले खाली अगर ब्लॉक को एमती कटा जाइथिबा सूट ऊपर रखिले. तो से देखिले कौनसी ग्रोथ हैला ना. तो ए अगर ब्लॉक रे कौनसी पूर्व भली कोलियोप्टाइल को रखि नथिले, कोलियोप्टाइल रो टिप को रखि नथिले. तो से देखिले कौनसी ग्रोथ हैला नाही.
सो से एथुरु कनक्लूडेड हेले कि अगर अलोन डज नॉट कॉज ग्रोथ अर्थात खाली अगर ब्लॉक कौनसी ग्रोथ पाई हेल्पफुल नुहे। ठीक अच्छे। So, Wendt concluded that auxin promoted cell elongation and that it accumulated on the side of a grass seedling away from the light। अर्थात से यह कनक्लूडेड रे पहुँचले कनक्लूजन रे पहुँचले कि से केमिकल जहाँकि ऑक्सिन जे कि सूट्र एलोंगेशन पाई हेल्प करुची। ठीक अच्छे। सो इटा आभेना साटिवा जहाँ को आम कॉमनली ओट बोली कहूचे से यही प्लांटर कलियोप्टाइल को लेकिन से यही एक्सपेरिमेंट करथिले एवं सेठू से कनक्लूजन रे पहुँची कि ऑक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोंगेशन ऑफ द सूट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज F.W. Wendt who isolated auxin from tips of coleoptile of oat seedling। Oat is the Avena sativa। ठीक अच्छे। So here the correct answer is option B। Then see the question number 2। Which plant hormone is in gaseous state in plant। अर्थात क्यों प्लांट हार्मोनटा गैसियस स्टेट रे थाए। ऑप्शन ए इथिलीन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी ABA अर्थ होची एब्सिसिक एसिड। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज इथिलीन। तमे मैंने जानिच कि इथिलीन गोटे प्लांट हार्मोन जहाँकि गैसियस स्टेट रे मिली थाए। ठीक अच्छे। एवं इथिलीन को फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन बोली कहा जाए बिकॉज इट हेल्प इन राइपेनिंग ऑफ द फ्रूट। अर्थात फ्रूट्र राइपेनिंग हेल्प करुथिबारु इथिलीन को फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन बोली कहा जाए जहाँकि प्लांट रे गैसियस स्टेट रे थाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज इथिलीन। अच्छा अलगा ऑप्शन ऊपर भी देखि नबा। ऑक्सिन आमे जानिचे ऑक्सिन होची मोस्ट कॉमन ग्रोथ प्रमोटर प्लांट हार्मोन जहाँकि प्लांट रो ग्रोथ को प्रमोट करिबारे हेल्प करे and auxin is responsible for elongation and growth of the shoot। ठीक अच्छे। शूट रो elongation पाई मध्य ऑक्सिन रेस्पॉन्सिबल होता है। देन साइटोकाइनिन also a growth promoting hormone in plant। ठीक अच्छे। एंड साइटोकाइनिन रो प्लांट ग्रोथ एवं डेवलपमेंट रे बहुत इंपोर्टेंट रोल थाए सेथिपाई आकु टिश्यू कल्चर रे बहुत यूज करा जाए। ठीक अच्छे। इट हेल्प इन मॉर्फोजेनेसिस रो अर्थ होची इट प्रमोट द सेल डिविजन एंड हेल्प इन टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्लांट एवं ता सहित साइटोकाइनिन मध्य डॉर्मेंसी बा सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करिवारे हेल्प करे। ठीक अच्छे। देन ABA को एब्सिसिक एसिड बोली कहा जाए तो यहाँ तार शॉर्ट फॉर्म एवं एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन बोली कहा जाए। ए प्लांट रे ग्रोथ को इनहिबिट करे सेथिपाई आको ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन बोली कहा जाए। एवं एब्सिसिक एसिड को मध्य डॉर्मेंसी इंड्यूसिंग हार्मोन बोली मध्य कहा जाए कारण एसिड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करिथाए। साइटोकाइनिन help in break the seed dormancy but abscisic acid it promote the seed dormancy। ठीक अच्छे। सेथिपाई आकु ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन बोली कहा जाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज इथिलीन which is a plant hormone is present in a gaseous state in plant। ठीक अच्छे। जहाँकि gaseous state रे इथिलीन प्रेजेंट थाए एवं ताकु कॉमनली फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन बोली मध्य कहा जाए। Then question number 3। Which of the following is used to understand a typical monohybrid cross conducted by Mendel between true breeding tall plant and true breeding dwarf plant? Option A pie chart, option B histogram chart, option C chi-square test, option D Punnett square। अर्थात क्वेश्चन ने यह पचारिछि कि मेंडेल को जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आमे बुझिबा पाई एमानक भितरु काहार साहाय्य नै थाउ अर्थात काहा माध्यम रे मेंडेल को जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अर्थात टॉल प्लांट आउ ड्वार्फ प्लांट रो जो क्रॉस को आमे इजीली अंडरस्टैंड करि परिबा बा बुझी परिबा।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट स्क्वायर जहाँ को आमे जेनेटिक्स रे यूज करि थाउ क्रॉस को एनालिसिस करिबा पई बा इजीली बुझिबा पई। सो व्हाट इज पन्नेट स्क्वायर? द पन्नेट स्क्वायर इज ए स्क्वायर डायग्राम that is used to predict the genotypes of a particular cross or breeding experiment। अर्थात यह गोटे स्क्वायर डायग्राम जहाँ द्वारा आमे क्रॉस पर्टिकुलर कौन क्रॉस बा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को आमे प्रेडिक्ट करि परिबा। इट इज नेम्ड आफ्टर रेजिनाल्ड सी पन्नेट। अर्थात ये साइंटिस्ट जे कि प्रथमे पन्नेट स्क्वायर रो डिस्कवर करथिले बाहा यूज करथिले, तो तांको ना होची रेजिनाल्ड सी पन्नेट। तो तांको ना अनुसार डायग्राम रो ना दिया जाइछि पन्नेट स्क्वायर। सो आमे मोनोहाइब्रिड क्रॉस रो जदि गोटे एग्जांपल नबा ताले जानि परिबा। एटा देखो एटा होछि पन्नेट स्क्वायर जहा कि गोटे स्क्वायर बॉक्स, गोटे स्क्वायर बॉक्स भाबरे आमे गैमेट गुडा को बा ऑफस्प्रिंग मानु को केमती साइज करी रखिचे बा जानि पारुचे। सपोज टॉल प्लांट इज क्रॉस विथ ड्वार्फ प्लांट। अर्थात टॉल प्लांट को नेले ताकू ड्वार्फ प्लांट सहित क्रॉस कले फास्ट जेनेरेशन रे केमती ताकू पन्नेट स्क्वायर रे आमे रखिचे। तो जो जेहेतु एटा होची टॉल प्लांट, एटा होची होमोजाइगस कंडीशन रे अछि, तो तार दुईटा गैमेट कैपिटल टी एवं कैपिटल टी ताकू एई भली स्क्वायर रो साइड रे एमती रखा जाए। देन आउ गोटे प्लांट होची ड्वार्फ प्लांट जार गैमेट होची स्मॉल टी एवं स्मॉल टी ताकू स्क्वायर रो अपर साइड रे एई भली रखा जाए। देन फास्ट बॉक्स रे जो फास्ट साइड रे जो गैमेट थिबो से गैमेट को रखिकी फास्ट बॉक्स रो रिजल्ट को निर्णय करा जाए। अर्थात एठी कैपिटल टी एवं स्मॉल टी, सो फास्ट बॉक्स रे रहिला कैपिटल टी स्मॉल टी। देन सेकेंड बॉक्स रे जहाँ रहिला सेटा फास्ट बॉक्स एवं जो फास्ट साइड एवं अपर साइड रो सेकेंड साइड को लेकिन लिखा जाए। अर्थात कैपिटल टी एवं स्मॉल टी। देन जोटा लोयर साइड रहिला जो कैपिटल टी ता सहित एगेन अपर साइड रो स्मॉल टी को मिसिकी लिखा जाए एवं एगेन ये जो कैपिटल टी को ऊपर साइड रे जो लेफ्ट साइड रे जो स्मॉल टी रहिला ताकू सहित मिसिकी लिखा जाए। तो एई भली पन्नेट स्क्वायर को तैयारी करा जाए। सो यही भली भाबरे आमे सेमती F2 जेनेरेशन रे अर्थात जदि कैपिटल टी स्मॉल टी जो रहिला आकू पेरेंट प्लांट को क्रॉस करने द्वारा आमको जो रिजल्ट मिलला कैपिटल टी स्मॉल टी जोटा कि हेटेरोजाइगस को जदि आमे पुणी सेल्फिंग करवा कि स्मॉल टी सहित पुणी एगेन क्रॉस करवा बा टेस्ट क्रॉस एटा को कहा जाए। जो F2 जेनेरेशन रे स्मॉल टी को स्मॉल टी सहित क्रॉस करा जाउची कैपिटल टी स्मॉल टी सहित, तो एटा को टेस्ट क्रॉस बोली कहा जाए। तो आकु मध्य एई भली भाबरे पन्नेट स्क्वायर रे आमे मेंशन करि परिबा। ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ पन्नेट स्क्वायर जहाँ कि जेनेटिक्स रे बहुत यूज करा जाए तार गैमेट को एवं प्रत्येक गैमेट को क्रॉस करिकी तार जीनोटाइप को निर्णय करने। जीनोटाइप हूँ जेनेटिकल कन्स्टिट्यूट ऑफ दी जीन, अर्थात तार जेनेटिकली कन्स्टिट्यूट को आम जानापी ताकू आम जीनोटाइप बोली कही था। जेनेटिक्स रे वर्ड यूज करथाउ जीनोटाइप। तो ताकू आम ए बॉक्स रे एई भली भाबरे मेंशन करि परिबा। ताकू सेथि पई एटा जेहेतु गोटा स्क्वायर बॉक्स ना, तो सेथि पई याकू पन्नेट स्क्वायर बोली कहा जाए। पन्नेट बोली एथिपाई कहा जाए जेहेतु ए स्क्वायर बॉक्स को प्रथमे पन्नेट जने साइंटिस्ट जी कि प्रथमे याकू यूज करथिले। ठीक अच्छे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पन्नेट स्क्वायर। ठीक अच्छे। देन क्वेश्चन नंबर 4, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटिपिक रेशियो केते पचारची। ऑप्शन ए 9:3:3:1, ऑप्शन बी 1:2:1, ऑप्शन सी 1:3:2:4, ऑप्शन डी 2:1। एटा बहुत कॉमन क्वेश्चन आमे जानिचे जे डाई हाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटिपिक रेशियो होची 9:3:3:1। सो हियर द करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए। ठीक अच्छे। ए स्लाइड रे देख कि आमे फास्ट देखिबा कि डाई हाइब्रिड रेशियो आमे काहाकू कहबा, अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस काहाकू कहबा। व्हेन टू पेयर ऑफ एलीली इज यूज्ड, सेते बेले
माने ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन अर्थात क्रॉस रे आमे जेतेबेले टू पेयर ऑफ आलिली को यूज करवा सेतेबेले आमे ताकू कहबा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस रे वन पेयर ऑफ आलिली यूज होतला क्रॉसिंग रे, किंतु डाई हाइब्रिड क्रॉस रे टू पेयर ऑफ आलिली इज यूज्ड। ठीक अच्छे। सो ये टू पेयर आलिली कौन निया जाइछि येलो राउंड एवं रिंकिल ग्रीन अर्थात कैपिटल वाई सपोज येलो कलर and small y is the green and capital R is the round seed and the small r is the wrinkled seed। ठीक अच्छे। and capital R is the dominant over small r and capital Y is the dominant over the small y। ठीक अच्छे। तो यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस जानी पारे जेहेतु ये दुईटा आलिली निया जाइछि। तो फास्ट F1 जेनेरेशन रे जेतेबेले एटा क्रॉस करागला तो तार हेटेरोजाइगस फॉर्म रे आसीगला अर्थात कैपिटल वाई स्मॉल वाई एवं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ताकू जेतेबेले सेल्फिंग करागला ए सेल्फिंग रो अर्थ होची कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एगेन क्रॉस विथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सेल्फिंग जेतेबेले ताकू करागला सेतेबेले तार रिजल्ट आसिला टोटल 16 ऑफस्प्रिंग आसीबो। तो फास्ट हेटेरोजाइगस पैरेंट रु चारिटा गैमेट एपटू चारिटा गैमेट आसीबो जेहेतु एटा एगेन क्रॉस होइछि ना तो ए गोटे रु आसीबो चारिटा देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर रु पुनी चारिटा गैमेट आसीबो जोटा कि ए साइड रे एमती लिखा जाए एटा होछि पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर रे हमें जति एमती सजाड़िबा ए को क्रॉस को करिबा ताले हमें जानिबा कि F2 जेनेरेशन रे टोटल 16 ऑफस्प्रिंग रिजल्ट आसीबो। तो 16 ऑफस्प्रिंग रु एई भली भाबरे फिनोटिपिक रेशियो देखा जिवो अर्थात कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर ये होची जहा कि येलो एवं राउंड प्लांट को बुझाऊँगी। तो तार फिनोटिपिक आमे जदि तार क्यारेक्टर को देखिबा ताहले जानिबा देन टोटल 9टा ऑफस्प्रिंग येलो एवं राउंड वाला आसीबो। तो सेटा होमोजाइगस होई थाउ किंबा हेटेरोजाइगस होई थाउ तमे देखि पारुथबो ए पनेट स्क्वायर रे जो येलो वाला राउंड वाला एमती चिन्ह होईची तो से सब सीड होची टोटल 9टा फॉर्मेशन हबो। ठीक अछि। तो सेथि पई फिनोटिपिक रो फास्ट नंबर होची 9। अच्छा देन 3 होची आसीबो ग्रीन राउंड देखो एटा 1 2 दिस वन इज द 3 सेथि पई एटा होची सेकंड नंबर होची फिनोटिपिक रेशियो रो 3। ठीक अछि। देन थर्ड नंबर आल्सो 3 जहा कि येलो एवं रिंकिल्ड प्लांट को बुझाऊँगी देखो एटा 1 दिस वन इज द 2 दिस वन इज द 3 टोटल 3। सो थर्ड नंबर ऑफ द फिनोटिपिक रेशियो इज also 3। देन लास्ट नंबर इज 1 which is homozygous ग्रीन एंड रिंकिल्ड प्लांट अर्थात ग्रीन कलर आउ रिंकिल्ड सीड फॉर्मेशन होची सेति पई 1 टोटल 16 ऑफस्प्रिंग भितरु 9टा 3टा एवं 3टा एवं 1 एई भली भाबरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाउची ऑफस्प्रिंग गुड़ाक जहाँकि तार फिनोटिपिक रेशियो को बुझाऊँगी। एवं जदि आमे कहिबा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस रो बा डाई हाइब्रिड क्रॉस रो एस तार जीनोटिपिक रेशियो कौन ताहले एई भली भाबरे ताकू लिखा जाए अर्थात 9 को जदि आमे ब्रेक करिबा ताले हबो 1:2:2:4 देन 3 को ब्रेक करले हबो 1:2 देन अगेन 3 1:2 लास्ट वन इज द 1। ठीक अछि। इटा होची डाई हाइब्रिड क्रॉस रो जीनोटिपिक रेशियो। अगेन जदि मोनो हाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटिपिक रेशियो आ जीनोटिपिक रेशियो जान आमे पचारि थाए क्वेश्चन रे ताहले तार फिनोटिपिक रेशियो हबो 3:1 एवं जीनोटिपिक रेशियो हबो 1:2:1। ठीक अछि। सो हियर द करेक्ट आंसर इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज ऑप्शन ए दैट इज 9:3:3:1। ठीक अछि। देन क्वेश्चन नंबर 4 who among the following first discovered double fertilization
एंड ट्रिपल फ्यूजन इन प्लांट अर्थात किए प्लांट रे डबल फर्टिलाइजेशन एवं ट्रिपल फ्यूजन को डिस्कवर करथिले। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक एंड कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन एंड मेंडेल, ऑप्शन सी हफमेस्टर एंड ल्यूएनहुक, ऑप्शन डी नाउस्चिन एंड गुइगनार्ड। ठीक अच्छे, तो यहाँ बहुत कॉमन क्वेश्चन आम जानीचे कि प्लांट रे डबल फर्टिलाइजेशन एवं ट्रिपल फ्यूजन को नाउस्चिन एवं गुइगनार्ड फास्ट डिस्कवर करथिले। सेथिपाई एठी करेक्ट आंसर हबो डी। ठीक अच्छे, सो नाउस्चिन आउ गुइगनार्ड ये प्रथमे डबल फर्टिलाइजेशन आउ ट्रिपल फ्यूजन को डिस्कवर करथिले। सो डबल फर्टिलाइजेशन आउ ट्रिपल फ्यूजन जहाँकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे कॉमन, तो सेटा तार प्रोसेसटा कौन आम देखा। आम जानीचे ये जो स्लाइड देखिपुच यहाँ हूँ ओभारी, यहाँ टोटाल स्ट्रक्चर हूँ गाइनोसियम रो। ठीक अच्छे, जहाँकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो तार तीनटा पार्ट थाए, फास्ट वन इज द स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओभारी। ठीक अच्छे, तो ओभारी रे जो ओव्यूल थाए, देन ओव्यूल रे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होता है। तो आम जी एमती देखा तो फीमेल गैमेटोफाइट रे मिडिल पोजिशन रे थाए एग, देन साइड रे टू सिनर्जिड एवं मिडिल रे दुईटा पोलार न्यूक्ली डेवलपमेंट होता है। ता सहित चालाजाल एंड आड़ को तीनटा आंटीपोडाल न्यूक्ली थाए। ठीक अच्छे, यहाँ हूँ टोटाल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ हूँ एग, यहाँ हूँ माइक्रोपाइलर एंड आड़ को थाए, यहाँ हूँ आंटीपोडाल जोटा कि चालाजाल एंड आड़ को थाए। जोटा मिडिल रे दुईटा पोलार न्यूक्ली रहिला से कौन हुए फ्यूजन है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस तैयारी करे। अच्छा, आमर जेतेबेले पोलेन ग्रेन रो जर्मिनेशन हुए से दुईटा मेल गैमेट थाए। तो दुईटा मेल गैमेट भितरु गोटे मेल गैमेट यही सेंटर रे थिबा न्यूक्ली सहित मिसे। तो सेंटर रे दुईटा अच्छी, तो आउ गोटे मिसी गले तो सेटा 3N हो जाए, जहाँ को ट्रिपल फ्यूजन बोली कहा जाए। फास्ट यही दुईटा न्यूक्लियस मिसिला, तो आउ गोटे जिते मिसला अर्थात तीन टाक न्यूक्ली मिसिकी ट्रिप्लॉइड कंडीशन तैयारी करती, जहाँकि ट्रिपल फ्यूजन बोली कहा जाए। अर्थात सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस वन मेल गैमेट। सेकेंडरी न्यूक्लियस जितेबाला दुईटा पोलार न्यूक्ली मिसीजिव ताकू सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाए, जहाँकि डिप्लॉइड। देन ता सहित मेल गैमेट मिसीगला परे सेटा हो ट्रिप्लॉइड एवं सेटा लैटर फॉर्म द एंडोस्पर्म। सेथिपाई एंजियोस्पर्म रे एंडोस्पर्म जनरली ट्रिप्लॉइड होता है। देन आउ गोटे जो मेल गैमेट रहिला से जाइंकी एग सहित फर्टिलाइजेशन हुए, ताकू डबल फर्टिलाइजेशन बोली कहा जाए। एग सहित मिसिला परे ताहा जाइगोट को डेवलपमेंट हबो एगेन, जोटा कि 2N जाइगोट एगेन डेवलप्ड टू फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक अच्छे, तो दुई थर मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन होची, तो सेतिपाई याकू डबल फर्टिलाइजेशन। तीन थर फ्यूजन होथिबारु याकू ट्रिपल फ्यूजन बोली कहा जाए, जहाँकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे बहुत कॉमनली सीन बा कॉमनली देखा जाए। एवं यहाकू प्रथमे नाउस्चिन आउ गुइगनार्ड डिस्कवर करथिले, तो तार ना देथिले डबल फर्टिलाइजेशन एवं ट्रिपल फ्यूजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 थिला। ठीक अच्छे, एवं तार आंसर होची नाउस्चिन एंड गुइगनार्ड, जे कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन को प्लांट रे डिस्कवर करथिले। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। ऑप्शन ए पोलार न्यूक्ली, ऑप्शन बी सिनर्जिड्स, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर, ऑप्शन डी मेगास्पोर। क्वेश्चन यह पचारि कि एंजियोस्पर्म रे मेल गैमेटोफाइट रे केउटा थाए, अर्थात कहा को मेल गैमेटोफाइट कहा जाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज माइक्रोस्पोर। मेल तुम ये आउरी कॉमन बा इजिली जापर जेहेतु गोटे मेल लगी, तो ओबियसली पोलार न्यूक्ली तो कौटी थाए ना आमर जो ओव्यूल जो फीमेल गैमेटोफाइट ता भितर थाए से पोलार न्यूक्ली थाए, तो मेल गैमेटोफाइट रे आसबनी।
देन सिनर्जिड तो फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट थाए। देन मेगास्पोर रू ही तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हुए। तो 3टा ऑप्शन कटिगला। देन रहा कौन ऑप्शन सी दैट इज माइक्रोस्पोर जहाँ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हुए। ठीक अच्छे। एवं आंजियोस्पर्म रे माइक्रोस्पोर रू ही मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हुए। से करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी दैट इज माइक्रोस्पोर। ए स्लाइड रे देख एटा हूँ पोलेन ग्रेन अर्थात माइक्रोस्पोर जार आउटर लेयर को एक्जाइन बोली कह जाए एवं इनर लेयर को इंटाइन बोली कह जाए। ठीक अच्छे। तो तार डेभलपमेंटा जहाँकि मेल गैमेटोफाइट डेभलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर रू। तो माइक्रोस्पोर जोटा कि हाप्लॉइड जो न्यूक्लियस ता भितर थाए से 2टा भाग में डिवाइड हो जाए। गोटे जोटा लार्ज साइज सेल फॉर्मेशन करे सेटा होची ताकू वेजिटेटिव सेल कह जाए एवं स्मॉलर को जेनेरेटिव सेल बोली कह जाए। ठीक अच्छे। देन परवर्ती समय रे जेनेरेटिव न्यूक्लियस एगेन माइटोसिस हेई 2टा मेल गैमेट फॉर्मेशन करिथाए एवं वेजिटेटिव न्यूक्लियसटा ट्यूब फॉर्मेशन करे। ठीक अच्छे। पोलेन ट्यूब। तो यहाँ हूँ माइक्रोस्पोर रू आमे देखिले मेल गैमेटोफाइट डेभलपमेंट। मेल गैमेटोफाइट अर्थात मेल गैमेटोफाइट जहाँ जो 2टा मेल गैमेट प्रेजेंट थाए ताकू मेल गैमेटोफाइट कहवा। सो हियर आमे देखिले कि पोलेन ग्रेन बा माइक्रोस्पोर रू मेल गैमेटोफाइट डेभलपमेंट जहाँ कंटेन करिथाए 2टा मेल गैमेट। ठीक अच्छे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज माइक्रोस्पोर जहाँ को पोलेन ग्रेन बोली मध्य कह जाए। तो ये पोलेन ग्रेन रो माइटोसिस होगी जेनराली ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुए मेल गैमेटोफाइट। ठीक अच्छे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज सेक्सुअल अर्थात एमानक भितरु केउटा गोटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो पार्ट। ऑप्शन ए फिशन, ऑप्शन बी बॉडिंग, ऑप्शन सी फ्रैगमेंटेशन, ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन। इजी क्वेश्चन आमे जानिचे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टा फर्टिलाइजेशन सह रिलेटेड जो 2 गैमेट फर्टिलाइजेशन हुए एवं प्रोड्यूस करे जाइगोट। ठीक अच्छे। सपोज दिस वन इज द मेल गैमेट fertilized with the female gamete and produce the diploid zygote. Again the zygote form the embryo. ठीक अच्छे। एंड एम्ब्रियो रू न्यू प्लांट डेवलपमेंट हुए। तो यहाँ हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो गोटे पार्ट जो गैमेट रो फर्टिलाइजेशन होता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अच्छा फिशन बॉडिंग एवं फ्रैगमेंटेशन कौन से विषय भी देखि नबा। देख ये स्लाइड को यहाँ हूँ बाइनरी फिशन जहाँकि कौन गोटे कॉमन मेथड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक अच्छे। एवं ये बाइनरी फिशन सबुठारु बैक्टेरिया मानकरे बहुत कॉमन। ठीक अच्छे। तो बैक्टेरिया रे बाइनरी फिशन जनरली देखा जाए। ओके। सो यहाँ हूँ सबुठारु कॉमन जहाँकि बैक्टेरिया रे देखा जाए एवं फेवरेबल कंडीशन रे यहाँ हूँ बैक्टेरिया रो पेरेंट सेल जहाँकि डिवाइड हो जाए यही भाव में। देख प्रथमे तार जो न्यूक्लियोइड थाए बा जिनोफोर जहाँ को कह जाए बा डीएनए बोली सिंपली कह जाए तो सेटा डुप्लिकेट हो जाए बाय रेप्लिकेशन। डुप्लिकेट होला परे तार साइटोप्लाज्मिक डिवाइड हुए अर्थात तार जो सेल वाल रू फास्ट कन्स्ट्रिक्शन अपियर हुए बोथ जो साइड रू। देन धीरे धीरे से कन्स्ट्रिक्शनटा सेंटर आड़ को आसे एवं ये जो डीएनए डुप्लिकेशन होता ताहा 2टा सेल को इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक अच्छे। एवं तापरे 2टा सेल रे बैक्टेरिया एगेन डिवाइड हो जाए। यहाँ से मोस्ट कॉमन आउ यहाँ हूँ बाइनरी फिशन जहाँ को कह जाए बैक्टेरिया रे देखा जाए एंड इट इज ए आसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देन बॉडिंग हूँ ईस्ट हूँ गोटे फंजी तो से बहुत कॉमन अर्थात फेवरेबल कंडीशन रे ईस्ट रो पेरेंट सेल बॉड फॉर्मेशन करे तो से प्रोसेसटा को आम बॉडिंग बोली कही थाउ। तुम ये देखिपु यहाँ हूँ पेरेंट ईस्ट सेल एवं 1 न्यूक्लियस इज हियर प्रेजेंट। देन तार न्यूक्लियस रो डुप्लिकेशन हुए
देन तार साइटोप्लाज्मर जोटा पेरीफेरी आड़ को साइटोप्लाज्मर डिवाइड्स होगी एगेन जो डुप्लिकेट होता न्यूक्लियस से बॉड आड़ को ग्रो करे अर्थात डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दुई भाग में। तो बॉड हूँ प्यारेंट सेल रो गोटे आउट ग्रोथ ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ ईस्ट रे कॉमन जहाँकि सेल रो आउट ग्रोथ एवं तार जेनेटिक मटेरियल मध्य इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यही भाव में चेन से माने फॉर्मेशन करती माने बॉड गुड़ाक जिते बहुत सारा एमती फॉर्मेशन हुए ताकू कहती चेन ऑफ बॉड जहाँकि प्यारेंट ईस्ट सहित एमती लगिकी थाए। देन प्रत्येक बॉड डिटाच होगी न्यू ईस्ट भली बा न्यू प्यारेंट ईस्ट सेल भली काम करे ठीक अच्छे। तो ए प्रोसेस को बॉडिंग बोली कह जाए जहाँकि ईस्ट रे मोस्ट कॉमन and budding it is also a type of asexual reproduction। then fragmentation मो एग्जांपल नहीं स्पाइरोगाइरा रे स्पाइरोगाइरा हूँ गोटे आलजी। तो एथिरे फ्रैगमेंटेशन देखा जाए तो फ्रैगमेंटेशन हूँ गोटे कॉमन टाइप ऑफ वेजिटेटिव साइकिल ठीक अच्छे। तो जमती तमें देखिले बॉडिंग हूँ गोटे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भली फ्रैगमेंटेशन हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक अच्छे। सो स्पाइरोगाइरा रे जो फ्रैगमेंटेशन देखा जाए से तार जो मेन प्लांट बॉडी तुम ये देखुच तो तार मेन प्लांट बॉडी रे जहाँकि गोटे फिलामेंटस बॉडी ऑफ स्पाइरोगाइरा रो मेन प्लांट बॉडी फिलामेंटस होता है एवं एटा कौन हुए फ्रैगमेंटेशन शो करे। फ्रैगमेंटेशन रो अर्थ हूँ भांगी जाए अर्थात फ्रैगमेंट हो जाए ता बॉडी रो किछि पार्ट। तो मनकर सपोज एक पार्टा फ्रैगमेंट हो गला तो जो पार्ट रहिला ये गोटे पार्ट हो ये गोटे पार्ट हो ओके। तो से जो दुईटा पार्ट है प्रत्येक पार्ट न्यू डॉटर सेल हिसाब से काम करिवो ठीक अच्छे। तो मेन प्यारेंट प्लांट बॉडी रू जेते बळे फ्रैगमेंटेशन होइकी फ्रैगमेंट गुड़ाक फॉर्मेशन होची तो सेते बळे प्रत्येक फ्रैगमेंट न्यू डॉटर सेल हिसाब से काम करुची। तो ये गोटे स्पाइरोगाइरा होइकी डेभलप हेबो देन ये मध्य गोटे स्पाइरोगाइरा होइकी डेभलपमेंट हेबो। मेन प्यारेंट बॉडी रू दुईटा स्पाइरोगाइरा डेभलपमेंट हो गला। तो ये प्रकार प्रोसेस को आमे फ्रैगमेंटेशन बोली कहूचे जहाँकि स्पाइरोगाइरा रो मेन प्लांट बॉडी जहाँकि फ्रैगमेंट होइकी बा फ्रैगमेंटेशन होइकी बा ब्रेक होइकी बा भांगी की दुईटा न्यू प्लांट दुई रु किंबा अधिक जदि अधिका ब्रेकेज हैला तो अधिक एभली फ्रैगमेंटेशन शो करे जहाँकि प्रत्येक फ्रैगमेंट एगेन डेभलप्ड इनटू ए न्यू प्लांट। सो इट इज ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो आमे जानिले कि फिशन आउ बॉडिंग जहाँकि गोटे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप एवं फ्रैगमेंटेशन होची वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप ठीक अच्छे। ये माने होचंती आसेक्सुअल किंतु फर्टिलाइजेशन होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सहित रिलेटेड। सो ये पचार ना प्लांट रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज सेक्सुअल। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज फर्टिलाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 8 द एबिलिटी टू चेंज सेक्स मेल टू फीमेल इज ऑप्शन ए आइसोगामस ऑप्शन बी स्पॉनिंग ऑप्शन सी प्रोटोगाइनी ऑप्शन डी प्रोटांड्री। देख आपको द एबिलिटी ऑफ चेंज सेक्स मेल टू फीमेल ताको आमे पोटांड्री बोली कहिबा। एको मध्य एम्ब्रियोलॉजी रे पोटांड्री को एई भली भाबरे डेफिनेशन आ गोटे लिखि परिबा कि द कंडीशन इन व्हिच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर फास्ट अर्थात जिते बळे गोटे फ्लावर रे मेल रिप्रोडक्टिव पार्टा फास्ट मैच्योरिटी शो करुची ता से कंडीशन को मध्य पोटांड्री बोली कुहाजिबो। तो क्वेश्चन टिके बुले की पचारची कि जदि मेल आउ फीमेल को सेक्स एबिलिटी चेंज होउची से एबिलिटी को कौन कहिबा तो ताको पोटांड्री बोली कहिबा। प्रोटोगाइनी होउची द कंडीशन इन व्हिच फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर फास्ट। जदि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर रे फास्ट मैच्योरिटी शो करिवो ताको आमे प्रोटोगाइनी बोली कहिबा। देन आउ गोटे टर्म एटी अछि दैट इज आइसोगामस।
आइसोगामस होची आमे जो लोअर प्लांट रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंट टाइप्स से जो डिवाइड करि थाउ तो सेटा हेइ थाए तीन प्रकार गोटे आइसोगामस आउ गोटे हेइ थाए आनाइसोगामस आउ गोटे हेइ थाए उगामस ठीक अछि। तो एटा होची गोटे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहा कि लोअर प्लांट रे देखा जाए। आइसोगामस रो अर्थ हेउची जेतेबेले दुईटा मोस्ट सिमिलार गैमेट बा बहुत से भितर सिमिलारिटी थिबो से गैमेट जेतेबेले फ्यूजन होउचंती तो सेतेबेले ताको आमे आइसोगामस बोली कहूचे ठीक अछि। ताको आमे स्ट्रक्चरली बा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट करि परिबा नाही तो तार फ्यूजन को आमे आइसोगामस बोली कहिबा। एंड आनाइसोगामस आमे जानिचे जे दुईटा जो फ्यूजिंग गैमेट आर नॉट सिमिलार जदि सिमिलार गैमेट न होइतबे ताको आनाइसोगामस कहिबा एवं उगामस रे मेल गैमेट व्हिच इज मोटाइल फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट व्हिच इज नॉन मोटाइल से प्रकार फ्यूजन को आमे कहिबा उगामस टाइप ठीक अछि। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज पोटांड्री द एबिलिटी टू चेंज सेक्स मेल टू फीमेल। एवं एम्ब्रियोलॉजी रे मेल पार्टर मैच्योरिटी बा फास्ट मैच्योरेशन को जो सिचुएशन टाको पोटांड्री कंडीशन बोली कहा जाए एवं जदि फीमेल पार्टा फास्ट मैच्योर है ताको प्रोटोगाइनी बोली कहा जाए। देन क्वेश्चन नंबर 9 द मेरिस्टेम व्हिच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज टर्म्ड आज अर्थात जो मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यू मानक भितर थाए ताको कौन कहा जाए। ऑप्शन ए इंटरकालारी मेरिस्टेम ऑप्शन बी एक्सिलरी बॉड ऑप्शन सी प्राइमरी मेरिस्टेम ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टेम। देखो जोटा मैच्योर टिश्यू मानक भितर थाए तो ताको आमे इंटरकालारी मेरिस्टेम बोली कहि थाउ एवं इंटरकालारी मेरिस्टेम व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द प्लांट ठीक अछि। एवं इंटरकालारी मेरिस्टेम आमे जानिचे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तार पोजिशन अनुसार 3 टाइप्स रे डिवाइड करा जाई थाए से गुड़ाक होउची आमे जानिचे इंटर फर्स्ट वन इज द एपिकल मेरिस्टेम सेकंड वन इज द इंटरकालारी मेरिस्टेम फर्स्ट वन एपिकल देन इंटरकालारी एंड थर्ड वन इज द लैटेरल मेरिस्टेम ठीक अछि। जोटा एपिकल मेरिस्टेम सेटा आमे जानिचे तार एपिकल पोजिशन रे थाए बा प्लांट रो एपेक्स रे शूट किंबा रूट रो तार एपेक्स रे थाए सेटा होची एपिकल मेरिस्टेम जहा कि प्लांट रो हाइट को ग्रोथ करिवारे सहाय्य करे। आउ इंटरकालारी मेरिस्टेम जहा कि केतक प्लांट रो इंटरनोड बा बेस रो इंटरनोड रे थाए अर्थात फॉर एग्जांपल होची ग्रासेस ठीक अछि ग्रासेस रो इंटरनोड रो बेस रे थाए। सो इंटरकालारी मेरिस्टेम जहा कि ग्रासेस रो इंटरनोड रे ता सहित पाइनस रो लीफ रो बेस रे एवं मिंट प्लांट रो नोड रो बेस रे प्रेजेंट थाए। इंटरकालारी मेरिस्टेम मध्य इट रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द प्लांट ठीक अछि। ए पॉइंट मन रखिबो कि ग्रासेस मानकर इंटरनोड रे प्रेजेंट थाए सपोज दिस वन इज द नोड इज द जोटा जोठारु लीफ किंबा स्टेम बाहरी था सेटा होची नोड तो जो गैप बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड द इंटरनोड। तो इंटरनोड रो बेस रे प्रेजेंट थाई इंटरकालारी मेरिस्टेम इन ग्रासेस एवं पाइनस जहा कि गोटे जिम्नोस्पर्म तार लीफ रो बेस रे प्रेजेंट थाए ठीक अछि। पाइनसटा गोटे जिम्नोस्पर्म तार लीफ रो ठीक बेस रे इंटरकालारी मेरिस्टेम प्रेजेंट थाए। ता सहित मिंट प्लांट जहा कि ताकू मेंथा बोली मध्य मिंट प्लांट को कहा जाए तार नोड रो बेस रे प्रेजेंट थाए ठीक अछि। तो इंटरकालारी मेरिस्टेम व्हिच इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहा कि प्लांट रो लेंथ को इंक्रीज करिवारे हेल्प करे ताहा बिटवीन मैच्योर टिश्यू मानकर मध्य रे प्रेजेंट थाए सेति पय जेटा ना हेची इंटरकालारी ठीक अछि। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ठीक अछि। एवं एपिकल मेरिस्टेम तो आमे जानिचे जहा कि रूट किंबा शूट रो एपिकल पोजिशन रे प्रेजेंट थाए एहा मध्य ग्रोथ करिबा बा लेंथ को इंक्रीज करिवारे हेल्प करे। एवं प्राइमरी मेरिस्टेम व्हिच इज प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द प्रो मेरिस्टेम ठीक अछि। प्रो मेरिस्टेम रो प्राइमरी प्रोडक्ट होची प्राइमरी मेरिस्टेम एवं प्राइमरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम आल्सो इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम।
एवं यह प्राइमरी मेरिस्टेम रूट एवं शूट रो आपिकल पार्ट रे प्रेजेंट थाए। देन लास्ट क्वेश्चन, which of the following xylem elements are elongated or tube like cells with thick and lignified walls and tapering ends? अर्थात जाइलेम एलिमेंट भितरु क्यों सेल एलोंगेटेड होता है अर्थात ट्यूब लाइक सेल होता है, थिक वाल एंड लिग्निफाइड वाल अर्थात लिग्निन सेल वाल रे तार प्रेजेंट थाए एवं एंडटा तार टैपरिंग होता है। ऑप्शन ए जाइलेम फाइबर, ऑप्शन बी जाइलेम पारेनकाइमा, ऑप्शन सी भेसिल, ऑप्शन डी ट्राकिड। आमे जानिचे जो जाइलेम रो चारिटा कंपोनेंट भितरु ट्राकिड जहाँकि जाइलेम एलिमेंट रो जो ट्राकिड एलिमेंट होता है तार सेलटा एलोंगेटेड होता है जहाँकि गोटे ट्यूब लाइक भलिया देखा जाए एवं थिक वाल ता सहित लिग्निफाइड वाल्स अर्थात जो तार जो वालटा लिग्निन प्रेजेंट थाए ता जो ये जो सेल वाल रे लिग्निन प्रेजेंट थाए। ठीक अच्छे, तो लिग्निन प्रेजेंट थिबारु एटा बहुत थिक होता है ता सहित तार जो सेल रो एंड आड़ को ये टैपरिंग हो जाती। ठीक अच्छे, तो एलोंगेटेड एवं टैपरिंग सेल जहाँकि ट्राकिड रे प्रेजेंट थाए बा ट्राकिड रो सेलटा ये स्ट्रक्चर होता है। से ये करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी दैट इज ट्राकिड। That is trachid is a xylem element which is elongated and tube like cell with thick and lignified wall with tapering ends. Okay, ए स्लाइड रे देख यहाँ हूँ जाइलेम, जाइलेम रो चारिटा कंपोनेंट शो करुच्ची। दिस वन इज द जाइलेम पारेनकाइमा, देन दिस वन इज द भेसिल एंड दिस वन इज द ट्राकिड एंड लास्ट कंपोनेंट दैट इज जाइलेम फाइबर। सो ये तुम ट्राकिड को देखिपुच, ट्राकिड ये जो सेलटा तार जो अपर पॉइंट बा टैपरिंग होता है तार लोयर भी सेमती टैपरिंग एमती हो जाए तार अपर पॉइंट भी सेमती टैपरिंग होता है माने बोथ पॉइंट सेल रो बोथ साइड आड़ को से टैपरिंग हो जाए एवं ट्राकिड गुड़ाक एलोंगेटेड सेल ये एमती होता ना, तो यहाँ हूँ एलोंगेटेड सेल। ठीक अच्छे, ट्राकिड रो मेन फंक्शन हूँ वाटर कंडक्शन। वाटर कंडक्शन रे ट्राकिड रो माने मेन फंक्शन अर्थात मुख्य रोल हूँ ट्राकिड रो एवं जेहेतु तार सेल वाल रे लिग्निन प्रेजेंट थाए, लिग्निन जेहेतु ट्राकिड रो सेल वाल रे प्रेजेंट थाए सेथिपाई एटा मध्य मेकानिकल सपोर्ट मध्य दिए। इट प्रोवाइड मेकानिकल सपोर्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन द सेल वाल ऑफ द ट्राकिड। आउ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट माने ट्राकिड रो इम्पोर्टाट क्यारेक्टर हूँ यहाँ हूँ इम्परपोरेट। परफोरेट PERFORATE इम्परफोरेट अर्थ होची एठी परफोरेशन प्लेट न थाए। देख ये ट्राकिडटा ये ट्राकिड रे कोटी परफोरेशन प्लेट न थाए। एठी देख यहाँ हूँ भेसिल, भेसिल रो एई पार्टा होची परफोरेशन प्लेट ये भली देखा जाए। तो भेसिलटा हूँ परफोरेटेड प्लेट बा परफोरेट प्लेट थिबारु आकु परफोरेटेड बोली कहबा भेसिल को, किंतु ट्राकिडटा हूँ इम्परफोरेट अर्थात एठी परफोरेटेड प्लेट बा परफोरेट प्लेट एठी न थाए। ठीक अच्छे, सो ट्राकिड इज इम्परफोरेट। ए स्लाइड हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राकिड। लिग्निन रो डिपोजिशन को लेकिन ट्राकिड डिफरेंट टाइप्स होता है जमती आन्युलार, जमती एथिरे देखिपारुछ इमेज रे कि ए जो लिग्निनटा ट्राकिड रे एई भली भाबरे आन्युलार फॉर्म रे प्रेजेंट थाए। तो एई भली प्रेजेंट थिबारु आकु आन्युलार फॉर्म बोली कहा जाउची। देन जदि स्पाइराली एई भली अरेंज हेथिबो त ताकु आमे स्पाइराल फॉर्म ऑफ ट्राकिड कहबा। रेटिकुलेट मैनर रे हेथिले ताकु रेटिकुलेट, रेटिकुलेट रो अर्थ होची नेटवर्क फॉर्म तैयारी करथिबो। तो लुमेन रे ट्राकिड रो जो ए पार्टटा जो रहिला लुमेन पार्ट, से लुमेन पार्ट रे लिग्निन रो डिपोजिशन नेटवर्क भली हेथिबो ताकु आमे रेटिकुलेट बोली कहबा। देन स्कालारी फॉर्म, देन पिटेड। स्कालारी फॉर्म ए भली टिके छाड़ी अर्थात गैप भली टिके रहीकि ए भली अरेंज हेथिबो ताकु स्कालारी फॉर्म बोली कहबा। देन पिटेड अर्थात पीट फॉर्मेशन हेथिबो तो ताकु आमे कहबा पिटेड। ठीक अच्छे, तो यहाँ हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राकिड। आउ ट्राकिड रो मेन फंक्शन हेउची वाटर कंडक्शन ता सहित मेकानिकल सपोर्ट। इस स्लाइड रे ट्राकिड आउ भेसिल रो किछि डिफरेंस पॉइंट देखि नबा।
Tracheids are tubular cells in the xylem of vascular plant involving in the water conduction from root to the leaves. अर्थात ट्राकिड गुड़ाक ट्यूबुलार सेल होती जहाँकि जाइलेम गोटे कंपोनेंट भास्कुलार प्लांट रे देखा जाए इनवॉल्विंग इन द वाटर कंडक्शन अर्थात वाटर कंडक्शन पाई हेल्पफुल करे फ्रॉम रूट टू द लीफ प्लांट रो रूट रु लीफ को वाटर कंडक्शन पाई ट्राकिड होची रेस्पॉन्सिबल भेसिल आर एलोंगेटेड डेड सेल फाउंड इन द जाइलेम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अर्थात भेसिल होची एलोंगेटेड सेल एवं डेड सेल एवं यह जाइलेम रो गोटे कंपोनेंट होता है जहाँकि फ्लावरिंग प्लांट रे देखा जाए कंसिस्टिंग ऑफ परफोरेटेड सेल वाल थ्रू व्हिच द वाटर फ्लो अर्थात भेसिल रे परफोरेशन थाए से एटा होची परफोरेटेड सेल एंड जहाँ द्वारा वाटर फ्लो होता है ठीक अच्छे किंतु ये परफोरेशन ट्राकिड रे एब्सेंट थाए देन प्रेजेंट इन ऑल भास्कुलार प्लांट रे ट्राकिड प्रेजेंट थाए भास्कुलार प्लांट इंक्लूड टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म देन भेसिल्स ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म भेसिलटा जहाँकि केवल हायर प्लांट रे देखा जाए एवं केतेक जिम्नोस्पर्म स्पेसीस रे मध्य भेसिल देखा जाए फॉर एग्जांपल निटम रे आमे भेसिल पाई थाउ जहाँकि गोटे जिम्नोस्पर्म देन ट्राकिड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल सेल ट्राकिडटा गोटे सिंगल सेल रो ओरिजिनेट होता है भेसिल ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लॉन्गिट्यूडनल फाइल ऑफ सेल अर्थात लॉन्गिट्यूडनल सेल रु भेसिल गुड़ाक डेभलप होता है ट्राकिड कंटेन ए न्यारो लुमेन बट भेसिल कंटेन ए वाइड लुमेन ठीक अच्छे ट्राकिड रे लुमेनटा न्यारो होता है बा अण ओसारिया होता है किंतु भेसिल रे लुमेनटा ओसारिया होता है अर्थात वाइड ठीक अच्छे देन ट्राकिड कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ लार्ज पीट लार्ज अर्थात पीट जोटा कि बेसिकली ट्राकिड रे बॉर्डर पीट देखा जाए तो बॉर्डर पीट जनरली लेस नंबर अर्थात अधिक न थाए बहुत कम नंबर क्वांटिटी रे थाए देन भेसिल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीट अर्थात भेसिल रे बहुत सारा स्मॉल पीट प्रेजेंट थाए देन ट्राकिड इज इम्परफोरेटेड सेल एंड भेसिल इज द परफोरेटेड सेल ठीक अच्छे भेसिल होची जेहेतु परफोरेशन प्लेट भेसिल रे प्रेजेंट थाए एटा होची परफोरेटेड आउ परफोरेशन प्लेट एब्सेंट थिबारु जो ट्राकिड होची इम्परफोरेटेड देन ट्राकिड इनएफिशिएंट इन वाटर कंडक्शन बट भेसिल वेरी एफिशिएंट इन वाटर कंडक्शन जेहेतु परफोरेशन प्लेट थाए भेसिल रे तो वाटर कंडक्शन रे भेसिल होची बहुत एफिशिएंट आउ ता तुलन रे ट्राकिड होची इनएफिशिएंट वाटर कंडक्शन रे हेल्प करे किंतु भेसिल तुलन रे इनएफिशिएंट होता है सो आमे जानिले कि ट्राकिड जहाँ कि गोटे लिग्निफाइड वाल होता है विथ टैपरिंग एंड ठीक अच्छे सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सो आज आमे टीजीटी रो 10टा क्वेश्चन डिस्कसन कले तार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित नेक्स्ट वीडियो रे आउ 10टी क्वेश्चन देखिबा टोटाल 20टा क्वेश्चन थिला तो 10टा क्वेश्चन आमे ए वीडियो रे देखि नेले तो नेक्स्ट वीडियो रे आउ 10टी क्वेश्चन तार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित देखिबा ओके थैंक यू।